हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने लूडो 3.0 ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे पाथ पार्ट्स वगैरह बना लिए थे, एनिमेशंस भी बना लिया था। आज हम लोग स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से अब हमारा गेम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्न ले रहा है, जिसमें हम लोग अब स्क्रिप्टिंग पे वर्क करेंगे। तो आज हम लोग अपने गेम के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनाएंगे और कुछ उनकी फंक्शनैलिटीज को देखेंगे। और बेसिकली इस ट्यूटोरियल में आप समझने वाले हैं कि स्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट करनी है और उसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे एसेट्स पे, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। क्रिएट पे आएंगे, न्यू फोल्डर पे आएंगे और यहाँ पे नाम देंगे स्क्रिप्ट। देन इस स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं और एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम दे देंगे हम प्लेयर स्क्रिप्ट। अब हमने यहाँ पे प्लेयर स्क्रिप्ट बना लिया। इसके अंदर आते हैं और स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते हैं, फिर उनको देखेंगे कि कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, क्रिएट पे आते हैं और अब की बार हमें क्या करना है, C# स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है और इसका नाम देना है प्लेयर पीस। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट बनाई जिसका नाम हमने दिया प्लेयर पीस। इसी तरीके से और भी स्क्रिप्ट्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं C# और इसका नाम देते हैं रेड प्लेयर पीस या पीसेस। मैं फिलहाल रेड प्लेयर पीस नाम दे रहा हूं और ये जितनी बार दे रहे हैं थोड़ा सा सिंक हो रहा है, हमारे लिए कुछ कोड ये जनरेट करता है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे ग्रीन प्लेयर पीस। अब हम क्रिएट करेंगे येलो प्लेयर पीस। जितने हमारे पास प्लेयर्स है ना, उन सब के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होगी। तो यहाँ पे देते हैं येलो प्लेयर, देन राइट क्लिक करें और ब्लू के लिए भी एक प्लेयर स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे नाम देंगे ब्लू प्लेयर पीस भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब इन स्क्रिप्ट्स को अपने प्लेयर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप आ जाओ, देखो ये जो हमारा प्लेयर्स का फोल्डर बना था, प्लेयर्स ऑब्जेक्ट है ना हायरार्की में, इसके अंदर ही हमारे रेड प्लेयर, ग्रीन प्लेयर और येलो ब्लू सारे प्लेयर इन्हीं के अंदर पड़े हुए हैं। तो हम मान लो कि पहले रेड वाले को कनेक्ट करते हैं। तो चूंकि हमें हर एक प्लेयर पे कनेक्ट करना है तो इसको एक्सपेंड करेंगे। इसके अंदर 4 प्लेयर हैं, ये जो है ना, ये इनके लिए कि इनके फंक्शनैलिटीज के लिए हम स्क्रिप्ट बनाए हैं, तो इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रेड प्लेयर पीस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो रेड वाली स्क्रिप्ट है ये वाली, इसको इस पे ड्रॉप करेंगे। जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगी। और आप अगर ओवरराइड पे आके अप्लाई टू ऑल कर दें तो ये बाकी के भी, इन चारों पे भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीफैब है। देखिए यहाँ पे भी ये रेड प्लेयर पीस की स्क्रिप्ट आ गई है, यहाँ पे भी आ गई है और यहाँ पे भी आ गई है। तो एक पे लगाने के बाद ओवरराइट कर ले। अब इसी तरह ग्रीन पे कर लेंगे। ग्रीन पे तो अभी स्क्रिप्ट नहीं लगी है, तो ग्रीन वाले में क्या करेंगे, ग्रीन की स्क्रिप्ट डाल देंगे और ओवरराइट पे आ जाएंगे, अप्लाई टू ऑल कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी के भी दोनों स्क्रिप्ट्स कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्लू प्लेयर का भी स्क्रिप्ट लगा दिया है। अब हमारे सारे प्लेयर स्क्रिप्ट तो लग गए हैं, जो कि चारों प्लेयर्स के लिए थे। अभी भी हमारी एक स्क्रिप्ट बची है जो कि प्लेयर पीस की है। इसको हम सिंपली यहाँ पे जो हमारा मेन प्लेयर है, यानी कि जिसके अंदर सारे होम बने हुए हैं, उस पे ड्रॉप कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इसको प्लेयर पीस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारा ये वाला भी स्क्रिप्ट यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब हम इनको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मर्ज करना है। तो सिंपली कोई भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करते हैं तो ये हमारे विजुअल स्टूडियो पे ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारे विजुअल स्टूडियो पे ओपन हो गया है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे विजुअल स्टूडियो पे ओपन हो गया है और आपको यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर सारे आपके एसेट्स के अंदर जो भी स्क्रिप्ट्स हैं वो लोड मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट अपनी स्क्रिप्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमें केवल एक चेंज करना है कि अपनी ये जो प्लेयर स्क्रिप्ट्स हैं, अलग अलग ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, इनको अपने मेन प्लेयर स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लू प्लेयर है ये इनहेरेंट हो रहा है मोनो बिहेवियर के साथ। तो इसको मोनो बिहेवियर के साथ ना करके हमें करना होगा प्लेयर पीस के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं
प्लेयर पीस। आप जैसे ही इसको करेंगे तो हमारा ब्लू प्लेयर पीस हमारे प्लेयर पीस के साथ कनेक्ट हो गया, और हमारे प्लेयर पीस पे आप आएंगे तो आप देखिए ये मोनो बिहेवियर के साथ कनेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्टली ब्लू प्लेयर पीस पे भी हमारा प्लेयर पीस और मोनो बिहेवियर की दोनों की प्रॉपर्टी अब अप्लाई हो चुकी है। ये हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे भी कि कैसे हो रहा है। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये प्रूफ भी हो जाएगा कि अगर हम कोई भी कोड इस प्लेयर पीस पे लिखते हैं तो वो हमारे ब्लू प्लेयर पीस पे भी वर्क करने लगेगा। तो फटाफट हम इस प्लेयर पीस को अपने ग्रीन के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं और रेड के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं, देन येलो के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने ये कर लिया तो इसके बाद हमें क्या करना कि मैं आपको एक दिखाने के लिए यहाँ पे प्लेयर पीस पे एक पब्लिक, तो यहाँ पे देते हैं पब्लिक बूलियन, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देते हैं पब्लिक बूलियन और इज प्लेयर, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि क्या ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये हमारे ब्लू ग्रीन पे भी अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए सिंपली हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा सिंक होगा, वेट कर लेते हैं। तो अगर हम रेड प्लेयर पे आए और इसकी स्क्रिप्ट को देखें तो अब देखिए यहाँ पे इज प्लेयर का एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है और आपको ये ग्रीन पे भी दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा, है ना। तो जो चीज अब अगर हम यहाँ पे प्लेयर स्क्रिप्ट की बात करें तो हमने बनाया यहाँ पे था, बट चूंकि ये सारी स्क्रिप्ट भी इस मेन स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट हो गई हैं तो यहाँ पे लिखा जाने वाला सारा कोड इस पे भी दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी हमारी जो प्लेयर स्क्रिप्ट है वो तो कंप्लीट है, ये हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। आगे इस पे कैसे कोड करना है वो थोड़ी देर में हम लोग समझ लेंगे। अभी हमको कुछ और स्क्रिप्ट्स भी बनानी है, उन स्क्रिप्ट्स को भी क्रिएट करते हैं। तो बैक आते हैं स्क्रिप्ट फोल्डर पे, यहाँ पे हमने प्लेयर्स के लिए स्क्रिप्ट्स बनाई थी, अब हमें इन पाथ पॉइंट्स के लिए भी स्क्रिप्ट बनानी है। तो ये जो हमारा पाथ पॉइंट है इनके लिए भी स्क्रिप्ट बनाना है। तो एक हमारा स्क्रिप्ट हो जाएगा, क्रिएट करते हैं C# और इसका नाम दे देते हैं पाथ पॉइंट्स, और मैं इसको थोड़ा सा रीनेम करता हूँ या आप ऐसे ही रहने दें। मैं एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ जो कि दोनों का नाम सेम हो रहा है ना, इसलिए मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। वेट अ सेकेंड, क्योंकि हमारा जो पाथ पॉइंट है ना वो अलग अलग पाथ के लिए एप्लीकेबल होगा। ये हमारा पाथ ऑब्जेक्ट का पेरेंट है, तो मैं इसे रीनेम करता हूँ। तो मैंने इसको पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट कर दिया और इसी नाम से एक और स्क्रिप्ट बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट। तो ये जो पाथ पॉइंट है ये तो हमारे हर एक पाथ के साथ, हर एक जो पाथ पॉइंट है उनके साथ कनेक्ट होगा। तो उसको करने के लिए सिंपली हमें पाथ पॉइंट पे आना है और इस पे आने के बाद, इस पाथ पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पाथ पॉइंट लग गया। अगर ओवरराइड में अप्लाई टू ऑल कर दें तो ये सारे पाथ पॉइंट पे अप्लाई हो गया होगा। आप कहीं भी देखेंगे वो चाहे कॉमन हो या रेड का हो या ग्रीन का हो, हर जगह आपको ये पाथ पॉइंट स्क्रिप्ट मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे एक ही ऑब्जेक्ट के प्रीफैब हैं, बार बार बने हुए हैं। तो ये तो हमारा पाथ पॉइंट हो गया जो इंडिविजुअली हर एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद जो हमारा पाथ ऑब्जेक्ट पॉइंट था इसको हम कनेक्ट कर लेंगे अपने इस वाले पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट के साथ यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और अगर इनकी बात करें तो इसको मैं ओपन करता हूँ, अभी विजुअल स्टूडियो पे डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं और नई वाली भी स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे आ गई है। तो कुछ इस तरीके से ये विजुअल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट है इसको इनहेरेंट कर लेना है अपने पाथ पॉइंट से, ठीक है। तो अब हमारा ये पाथ ऑब्जेक्ट जो है ये पाथ पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया, जिससे क्या होगा कि हम अपने इस वाले ऑब्जेक्ट पे किसी भी पॉइंट का रेफरेंस पा सकते हैं और उनका पोजीशन गेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे ये तो थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। बस आपको अभी ऐसा करना है, इसका मेन मोटो सिर्फ इतना है कि हम अपने जितने भी पाथ पॉइंट हैं उनको एक जगह रीड कर पाएं। चलिए अब यहाँ पे हमको अपने पाथ के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है बहुत सारे, है ना, कॉमन पाथ पॉइंट, रेड पाथ पॉइंट, ग्रीन पाथ पॉइंट, इसी तरीके से हमें अपने और भी
क्योंकि ये पाथ पॉइंट है। अब हमें अपने लिए पाथ डिसाइड करना है कि हमारा रेड वाला प्लेयर कहाँ पे मूव करेगा, ग्रीन वाला प्लेयर कहाँ पे मूव करेगा। तो इसके लिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट पे, इस पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और इसको मैं हटाता हूँ, ये कमेंट लाइन है सिंपली। यहाँ पे आते हैं, पब्लिक करते हैं और इस पे हमें क्या उठाना है, पाथ पॉइंट उठाना है और पाथ पॉइंट का एरे उठाना है। बहुत सारे इस पे पॉइंट हो सकते हैं और इसको देंगे कॉमन पाथ। चूंकि अब हम लोग पाथ बना रहे हैं तो हमने इसको दिया कॉमन पाथ, यानी कि पाथ पॉइंट का हेल्प लेके हमें बनाना है कॉमन पाथ। देन इसी तरीके से हमको बनाना है पब्लिक पाथ पॉइंट और यहाँ पे दे देंगे रेड पाथ। तो इस तरीके से हम अपने चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बना लेंगे। इनमें कुछ आगे चेंज भी करेंगे, अभी के लिए आपको समझाता हूँ। रेड हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमने 5 पाथ बनाए हैं, पॉइंट्स का हेल्प लेके पाथ बनाए हैं। ये भी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही पॉइंट्स पे तो मल्टीपल प्लेयर मूव करेंगे ना। जो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो भले ही हमने पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन एक ही पाथ पॉइंट पे सारे प्लेयर आ सकते हैं। तो कौन सा प्लेयर कहाँ पे मूव करेगा ये डिसाइड करने के लिए उनका रूट बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ पाथ पॉइंट। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट पे आएंगे तो आपको ये कॉमन रेड और ग्रीन येलो पाथ मिल रहे हैं। अब इसमें सिंपली हमें क्या करना है कि पहले अभी मैं आपको कॉमन पाथ पे आके दिखाऊं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि मैं अपने पाथ पॉइंट इस पे ऐड कर सकता हूँ। तो इसको यहाँ पे लॉक कर लें, क्योंकि जब हम कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। हमें इस पे ड्रॉप करना है तो इसको लॉक कर लेंगे तो ये हटेगा नहीं। तो हमारा ये जो पाथ पॉइंट है ना, इसको यहाँ से और शिफ्ट दबाने के बाद जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये कौन से सेलेक्ट हुए हैं, हमारे जो कॉमन पाथ पॉइंट हैं, जो ये साइड में सराउंडिंग में हैं। इनको उठा के अगर हम इस पे ड्रॉप कर दें तो आप देखिए यहाँ पे सारे पाथ पॉइंट जो भी 52 हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे बन चुका है। अभी आगे इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे, बट 53 पॉइंट्स इसके अंदर कलेक्ट हो गए हैं। और इसी तरीके से हम लोग रेड ग्रीन येलो की भी बात करेंगे, उनके लिए भी पॉइंट कलेक्ट करेंगे। बट मैं अभी थोड़ा सा आपको कुछ प्लेयर का मूवमेंट करा के दिखाता हूँ, देन नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली हर एक प्लेयर के लिए अलग अलग बनाएंगे। अभी कॉमन पाथ पॉइंट पे मैं आपको कुछ प्लेयर का मूवमेंट करा के एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक रेफरेंस मिलता रहे कि हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। अदरवाइज ये सब तो ओवर भी हो सकता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने प्लेयर्स पे कैसे मूवमेंट कराएंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तो आइए, अब हमारे पाथ पॉइंट की स्क्रिप्टिंग का काम खत्म हो गया। अब हमारे प्लेयर्स की स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्लेयर्स के अंदर जो हमने मेन प्लेयर पीस लिया था, इसके अंदर अपने पाथ ऑब्जेक्ट के जो पेरेंट हैं उनको कनेक्ट करेंगे पहले, तभी तो हमको रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि हमारा प्लेयर यहाँ पे है और पाथ पॉइंट दूसरी स्क्रिप्ट पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कमेंट लाइन को हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं पब्लिक पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट और इसका नाम दे देते हैं पाथ पेरेंट। ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ उस फाइल को यहाँ पे लाया है। इसको लोड करने के लिए, इसके अंदर से डेटा को फेच करने के लिए हमको इसके साथ कुछ और काम भी करना होगा। तो उसके लिए एक यहाँ पे पहले मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे प्राइवेट वाइड अवेक। अवेक क्या करता है, जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा वो लोड हो जाएगा। तो प्राइवेट वाइड अवेक, इस मेथड के अंदर हम इसके कॉल करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर डेटा को लोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने पाथ पेरेंट बनाया, इसके अंदर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, यानी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, हेल्प आ रही, तो कुछ ऐसा ही फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, जो कि कहाँ से निकालेंगे, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट से। और अब इसके अंदर हमारा
इस पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट के अंदर जो कुछ भी है वो लोड हो चुका है, मिल जाएगा। इतना ही करना है हमारे मेन फाइल पे। अब जो हमारा ये कहाँ गया, अब ये जो हमारा प्लेयर पीस है, यहाँ पे आपके पाथ पॉइंट का सारा रेफरेंस मिल चुका है। देन अब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ब्लू प्लेयर पे मूवमेंट करानी है तो ब्लू प्लेयर पे आएंगे और इस पे एक मूवमेंट बना के देखते हैं कि कैसे हमारा प्लेयर मूव कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अपडेट की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक, एक ये मेथड बना रहा हूँ, और यहाँ पे वाइड देते हैं। और प्लेयर का मूवमेंट हमें करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मूव प्लेयर और एक लूप, अभी टेम्परेरी लूप बना रहा हूँ, बाकी आगे इनको और अच्छा करेंगे, जिनमें हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। टैब के साथ मैं प्रेस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर 10 कर दिए तो 10 टाइम ये लूप चल जाएगा। मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ, 5 टाइम लूप चलेगा, यानी कि हमारा प्लेयर 5 टाइम मूव कर सकता है। देन इस ब्लू प्लेयर हमें कैसे मिलेगा, ट्रांसफॉर्म से मिल जाएगा। और इस ब्लू प्लेयर की पोजीशन को हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पोजीशन और इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या डालेंगे, जो हमारा पाथ पॉइंट था, इसीलिए तो हमने ये बनाया था ना प्लेयर पीस। इसके अंदर सारे पाथ पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसी पाथ पॉइंट को यहाँ पे यूज करेंगे। पाथ पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, लेकिन इसके बीच में आई आएगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये जो हेल्प आ रही है वो थोड़ी सी गलत है, तो डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो पाथ पेरेंट डॉट कॉमन कंपोनेंट, जो कि वहाँ पे कॉमनली बना है, वो यूज करेंगे कॉमन पाथ। यह है कॉमन पाथ, और इसके अंदर आई वेरिएबल, यानी कि कॉमन पाथ के आई पोजीशन पे जो भी पाथ पॉइंट है उसका ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन चाहिए। बस हो गया। इतना होने के बाद हमारा प्लेयर अब मूव करेगा। बस इस फंक्शन को अपने स्टार्ट मेथड के अंदर कॉल कर लेना है। अब परफेक्टली हमने कोड कर लिया है। अगर मैं इस गेम को रन करूंगा तो हमारा ब्लू प्लेयर जो है वो 5 स्टेप मूव होना चाहिए। तो गेम ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो देखो, जैसे ही गेम हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो ये प्लेयर यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे आ गया। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 स्टेप मूव किया है, बट ये अपने सेल्फ स्टेप को भी काउंट करता है, तो हमेशा ये 1 स्टेप बैक ही रहेगा। अगर यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये 5 स्टेप मूव करा हुआ है। तो आप देख रहे हैं अभी तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमारे ब्लू प्लेयर यहाँ पे मूव कर जाएं, वो मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे सारे प्लेयर मूव हो गए हैं, एक एक मूव करेंगे, क्लिक करने पे मूव करना है। ये सारे तो लॉजिक्स हम लोग आगे बनाएंगे, बट अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था वो ओके है। हमने जो स्क्रिप्टिंग बनाई थी पाथ पॉइंट्स के लिए और प्लेयर पीस के लिए, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।